हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल प्रश्न पर। ठीक है, अभी हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, एंड इस लेक्चर में ठीक है हम लोग सीधे जो क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस वीडियो में नहीं कर पाए थे, ठीक है, मतलब कि हम चाह रहे थे करवाना बट नहीं हम करवाए। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीधे स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम दो चार क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा समझ में आए अब क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और चीज़ों को देखते हैं आगे। तो हेलो बच्चे लोग, ठीक है, फाइनली हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर जंप करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल हम लिए हुए हैं। ठीक है, विच इज एग्जांपल नंबर 2। एंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सो दैट द फंक्शन नाउ। अब हम यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा सा। ठीक है, एक पॉज लेंगे इसलिए कि इस फंक्शन के बारे में चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये फंक्शन का नाम आप लोग हो सकता है पता है, किसी को नहीं पता होगा, कोई भूल चुका होगा। ठीक है, या किसी को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, बट सारा चीज यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विच इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज अ इंटीजर। यहाँ पर एन एक इंटीजर है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है एक्स बॉक्स करके, तो इसको हम लोग बहुत घरेलू भाषा में, नॉर्मल भाषा में क्या कह देते हैं नॉर्मली, इट इज अ बॉक्स फंक्शन। ठीक है, ऐसा। और अच्छे से लिखिए इसको। ठीक है, और इसी फंक्शन को हम लोग बॉक्स फंक्शन तो कहते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पर और एक नाम है जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और एक इसका नाम निकल के आता है विच इज द फ्लोर फंक्शन। ठीक है, विच इज द फ्लोर फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो दो इसका नाम है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो भाई, कंफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, कि एक तो पहली बात ये लोग, ये अब ये फंक्शन बताता क्या है, पहले तो इस चीज को डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर देखो नाम देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन। ठीक है, देखो मेरे भाई, इसको फ्लोर फंक्शन और इसका जो मैथमेटिकली जो इसको हम डिनोट करते हैं, एक तो ये इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है और इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है ऐसा। ऐसा। ठीक है, इसमें फ्लोर दिख रहा होगा। ठीक है, कि मतलब कि ये आपका फ्लोर फंक्शन को डिनोट करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये जो चीज है ये। ठीक है, और एक फंक्शन होता है इसका जो भाई है। ठीक है, विच इज द सीलिंग फंक्शन और द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसका बात अभी हम लोग इस पे नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो इसका जो भाई है दूसरा वाला फंक्शन, उसको यहाँ पर हम बता देते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अगर दूसरे वाले फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी द इन दिस वे, ऐसा। और ये फंक्शन क्या होता है, ये वाला होता है सीलिंग फंक्शन। दिस इज द सीलिंग फंक्शन। ठीक है, तो चलो अभी हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे फ्लोर फंक्शन का या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, और ये फंक्शन होता क्या एग्जैक्टली देखो, ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन आपको वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, जो जो कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट है। अब ये ग्रेटेस्ट किससे ग्रेटेस्ट है, किससे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, बट ये जो वैल्यू है वो किससे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, जो भी वैल्यू आप इस फंक्शन को दे रहे हो, इस x को, ठीक है, ये x से कंपेयर होगा हमेशा, x से कंपेयर होगा हमेशा। ठीक है, जो भी आप वैल्यू x को दे रहे हो, ठीक है, उससे उससे ठीक है, पहले वाला सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर। पता है मेरे भाई, कंफ्यूजन यहीं पर होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। ये सोचो आपके पास एक वैल्यू है x। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू है x। ठीक है, अब वो वैल्यू है, सपोज आपके पास वैल्यू है 5.2। ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास 5.2। अब हमको एक चीज बताओ, आपके पास यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू कौन सा है, इंटीग्रल वैल्यू
अरे इंटीग्रल वैल्यू, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे, ऐसा नंबर लाइन है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और ये थोड़ा सा आगे कहीं पर होगा 5.2। तो पता है फ्लोर फंक्शन, फ्लोर वर्ड क्या डिनोट कर रहा है? नीचे, ठीक है, सीलिंग डिनोट करता है ऊपर। उस फंक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। फ्लोर, फ्लोर आपको हमेशा स्टेप डाउन लेकर आएगा। इट मींस कि आप अभी करेंटली किस पॉइंट पर हो? इस वाले पॉइंट पर हो, इस वाले पॉइंट पर हो, 5.2। तो ये जो फंक्शन है फ्लोर फंक्शन, जिसको कि ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज द फ्लोर फंक्शन, ठीक है, ये हमेशा आपको स्टेप डाउन लेके जाएगा, ठीक है। आप इस पॉइंट के या तो यहां पर रह सकते हो इफ पॉसिबल, ठीक है, या तो आप सीधे स्टेप डाउन जाओगे, या तो आप सीधे स्टेप डाउन जाओगे, ठीक है। और इस स्टेप डाउन आप कहां तक जाओगे? आप रुकोगे कहां तक? आप गिरोगे कहां तक? फ्लोर पे गिरोगे। वो फ्लोर क्या है? वो फ्लोर है ग्रेटेस्ट इंटीजर। वो फ्लोर है ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन द गिवन वैल्यू। ये है बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट, जो कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। एक तो स्मॉलेस्ट कह रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट कह रहे हैं, भाई वैल्यू कौन सा लेना, ठीक है। जो आपको वैल्यू दिया गया है, जो आपको वैल्यू दिया गया है, ठीक है, उससे आप स्टेप डाउन जाओगे, और आप स्टेप डाउन जाकर आप स्टेप डाउन जाकर फ्लोर पे गिरोगे, ठीक है। ये फ्लोर पर आपको रुकना कहां पर है? गिरोगे, चलो सही वर्ड नहीं लग रहा, आप फ्लोर पे जाकर रुकोगे। आप रुकोगे कहां पर? आप रुकोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पर। आप रुकोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पर, जो कि आपका गिवन वैल्यू से या तो बराबर हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, बस यही है ये फंक्शन। अब यहां पर 5.2 था, एक डेसिमल वैल्यू, ठीक है। अब जब आप इससे स्टेप डाउन जाओगे तो आपको यहां पर ग्राफ में क्या दिखेगा? आपको ये वाला पॉइंट नहीं दिखेगा 5, जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है, जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है। बस इसका मतलब आपको यहीं पर आकर रुक जाना है। दिस इज योर स्टॉप पॉइंट। तो ये फंक्शन में जब आप वैल्यू डालोगे 5.2 ऐसे, जब आप इस फंक्शन में वैल्यू डालोगे ऐसे 5.2, ये आपको क्या रिटर्न देगा? ये आपको क्या रिटर्न देगा? 5। आपको समझ में आया? फ्लोर फंक्शन, ठीक है, फ्लोर फंक्शन याद रखने से ना दिमाग में चीज रहता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से पता है, सही पता है, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही तो फ्लोर फंक्शन है ना। फ्लोर फंक्शन आपको स्टेप डाउन लेके जाएगा। आपको कोई भी वैल्यू दिया गया है, उससे आपको स्टेप डाउन वैल्यू मिलेगा, या जो भी गिवन वैल्यू है उस तक आप रुक सकते हो। ऊपर तो आप कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि फ्लोर है, आपको फ्लोर पे जाकर रुकना पड़ेगा, ठीक है। सो अगेन कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास वैल्यू है 11.9, ठीक है, ये आपको फ्लोर फंक्शन आप इसमें लगाएं। अब बताओ 11.99 जो वैल्यू है, अगर इसी ग्राफ का हम आगे प्लॉट करें, 6 7 8 9 10, ये आपका 11 हो गया। दिस इज योर 11। ये आपका 12 है। इससे थोड़ा सा पहले आपका एक वैल्यू होगा विच इज 11.99, ठीक है। अब आपका जो करंट पोजीशन है, दैट इज दिस इज योर करंट पोजीशन, ये वाला, ठीक है। अब एक चीज बताओ, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर हो और आप फंक्शन लगा दिए फ्लोर फंक्शन, तो आप इसके आगे तो जा नहीं सकते, इसके आगे का रास्ता बंद है, ठीक है। अब इससे पहले का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, बट वो रास्ता भी कहां तक खुला हुआ है? आपको एक पॉइंट पे जाकर तो रुकना पड़ेगा ना। कहाँ रुकना पड़ेगा? इससे पहले आप इससे पीछे जाने लगे, और इसके पीछे, इस वैल्यू के पीछे जाते जाते जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको दिखा, आपको वहां रुक जाना है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके कंपैरिजन में? जो भी गिवन वैल्यू है उसके कंपैरिजन में। अगेन कलर चेंज करके ये चीज, ठीक है। तो आप यहां से पीछे जाना स्टार्ट किए, आपको रुकना कहां पर है? ग्रेटेस्ट आप गए 11.99 से 11.98 97 95 40 11.22 21 11.01। आप जैसे 11 पर आए, जैसे 11 वैल्यू आपको मिला, आपको रुक जाना है। यू हैव रीच्ड योर फ्लोर। समझ में आया? तो ये आपको वैल्यू का रिटर्न करके देगा 11। ये मतलब हुआ यहाँ पर इस फंक्शन का, ठीक है, विच इज द फ्लोर फंक्शन, ठीक है। चलो अब इस पर अब अगर हम लोग किस चीज का बात करना चाहेंगे, ठीक है, इसके बारे में, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा चीज। ये एग्जाम्पल ही दिया हुआ था, ठीक है, तो हम सोचे कि वहीं से
टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो रेफरेंस भी मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, फुल स्क्रीन पे ठीक है। चलो, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पर ग्राफिकल बात करने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, इस ग्राफ को बस ध्यान से देखना है, ये सारा चीज अभी देखने का नहीं है। ठीक है, इस ग्राफ को ध्यान से देखना है। ठीक है, सोचो अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, आप उस पर वैल्यू दे दिए 5.2 का हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, तो आपको रिटर्न क्या कर रहा था, फ्लोर फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा था वैल्यू 5। ठीक है, यहां पर जो चीज है ध्यान देने वाला वो ये है कि इसका ग्राफ जो है इसको कहा जाता है स्टेप फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप्स की तरह चल रहा है ना, सीढ़ी जैसा। ठीक है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे करके फंक्शन चलेगा। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर ये फंक्शन ब्रेक कहां पर होता है। ठीक है, देखो जैसे कि आप वैल्यू स्टार्ट किए, देखो इस चीज का एग्जांपल लो, ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये इसको, ठीक है, इसको पकड़ो। यहां पर क्या पॉइंट डिनोट करने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है, ये है ओपन इंटरवल और ये है क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखो, ठीक है, देखो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है इस एग्जांपल में, ये पॉइंट क्या है, -2, -2। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, -1, -2। ठीक है, अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तुम्हारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है, ये वाला है, -2, ये -2। ठीक है, अब मेरे भाई, ठीक है, तुम इस फंक्शन में, ठीक है, सोचो तुम इस फंक्शन में वैल्यू देना स्टार्ट किया। ठीक है, तुम कोई भी इस ओपन इंटरवल को छोड़ के, इस ओपन इंटरवल को छोड़ के तुम इस पे कोई भी वैल्यू दिया, इस वाला पॉइंट को पकड़ा, तुम किस पॉइंट पे जाके गिरेगा, किस पॉइंट पे जाके तुम रुकेगा, तुम्हारा फ्लोर कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट, यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तुम यहां से ये वाला वैल्यू लिया, तुम कोई भी वैल्यू यहां से लेगा, पिक करेगा, ठीक है, तुम जाकर रुकेगा अपने फ्लोर वाले फंक्शन पर ही, जो कि तुम्हारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। हम समझाते हैं इसको और अच्छे से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये एक सेकंड, एग्जाम्पल हम मन में बना ले अच्छे से, जो वैल्यू हम मन में सोच रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, नेगेटिव वैल्यू में भी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू को लेकर चीजों को अच्छे से समझते हैं। जस्ट हम लोग पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं अपने एग्जांपल को इस वाले लेवल पे, इस वाले पे और इस वाले पे। ठीक है, देखो हमारा पॉइंट क्या क्या गिवन है, ये एक पॉइंट है, और ये ओपन इंटरवल। ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये तुम्हारा ओपन इंटरवल, ये तुम्हारा ओपन इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट गिवन है क्या है, 1 1 2 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2 2 3 2। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो अब देखो, अब चीजों को एकदम क्लियर समझाते हैं, सुनो।
अब सोचो तुम्हारा ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल से तुम जो नेक्स्ट तुम्हारा इंटीग्रल वैल्यू है, वो नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा वैल्यू है, 2, विच इज द इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, नाउ बताने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, कि तुम जब जब भी तुम सोचो, तुम इस फ्लोर फंक्शन को तुम कोई भी वैल्यू दे रहा है, ठीक है, 1.99999 तुम इसको दिए, ये तुमको रिटर्न क्या करेगा, ठीक है, ये तुमको इसके आगे का वैल्यू तो रिटर्न कर नहीं सकता, इसके पीछे का वैल्यू तुमको रिटर्न करेगा, ठीक है, और कहां तक जाके रिटर्न कर सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इससे कम, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो तुम 1.99 वाला वैल्यू तुम्हारा यहाँ कहीं पर लाइक कर, तुम इसके पीछे गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर तुमको कौन सा मिलेगा, एब्सोल्युटली तुमको ये वाला मिलेगा। ठीक है, इसको हम रेट से दिखाते हैं, ये वाला वैल्यू मिलेगा, 1 मिलेगा तुमको। यहाँ पर ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, तुमको ये रिटर्न करेगा 1। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको स्टेप फंक्शन कहा गया है कि तुम इसमें जैसे ही वैल्यू डाला 2, सोचो तुम इसमें वैल्यू ही डाल दिया 2, ठीक है, अब जैसे तुम इसमें 2 डाला, अब देखो 2 तुम इसको डाला फ्लोर फंक्शन 2, अब हम क्या बोले थे, या तो इससे कम रिटर्न करेगा, इससे ये आगे नहीं जा सकता, ये तो इसके कम रिटर्न करेगा, या तो वो वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अब इससे सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर यहाँ पर क्या होगा, बताओ। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, यहां पर आ गया इसका डिसकंटिन्यूटी, ये पॉइंट हो गया इसका डिसकंटिन्यूअस वाला। अच्छा चलो इस चीज के ऊपर देखो, अब जब तुम्हारे पास अगर सोचो इंटरवल है ये वाला 2 से 3, ठीक है, 2 से 3, अब यहां से जब भी तुम वैल्यू लेगा, एक सेकेंड, कितना टाइम हो गया, चलो अब हम क्या बात करना चाहेंगे, ठीक है, जब भी तुम यहां से वैल्यू लेगा, सोचो इस वाले इंटरवल का हम बात कर रहे हैं 2,2 से 3,2, ठीक है, तो देखो तुम यहां पर भी जब भी तुम वैल्यू लेने का कोशिश करेगा, ठीक है, क्या कोशिश करेगा, सोचो तुम वैल्यू लिया 2.1, तुमको रिटर्न क्या देगा, वैल्यू 2, इससे जो सबसे छोटा है इंटीजर, ठीक है, तुम वैल्यू लिया 2.5, रिटर्न क्या करेगा 2, तुम वैल्यू लिया 2.99, तुमको रिटर्न क्या करेगा 2। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पर आता है, ये चीज तुमको अब समझने वाला बात है। देखो डिसकंटिन्यूटी, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम रेड से मार्क करेंगे, ठीक है, ये वाला रेड कलर, इसको हम पिंक से मार्क करते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट डिसकंटिन्यूअस क्यों हो जाता है, ठीक है, ये स्टेप फंक्शन यहीं पर स्टेप फंक्शन क्यों बनता है, आप चीजों को तुम ध्यान से समझना। ठीक है, अब जब हम लोग लिमिट का बात करेंगे, यहाँ पर लिमिट का बात क्यों कहा गया, इंटीग्रल वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस क्यों हो रहा है, ये आ गया ना क्वेश्चन ऑटोमेटिकली, तो भैया यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस क्यों हो जा रहा है, ये ओपन इंटरवल क्यों हो जा रहा है, ये ओपन इंटरवल क्यों हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरवल क्यों हो जा रहा है, ठीक है, ये फंक्शन जब 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ फ्रॉम द क्लोज इंटरवल, ये 2 पर जाते जाते डिसकंटिन्यूअस कैसे हो गया, जब ये फंक्शन स्टार्ट हुआ 2 से, ये आगे जाते जाते 3 पर डिसकंटिन्यूअस क्यों हो गया, ये जब फंक्शन स्टार्ट हुआ 3 से, ये आगे जाते जाते 3 पर डिसकंटिन्यूअस क्यों हो गया, जब 3 से स्टार्ट हुआ, आगे जाते हैं 4 पर डिसकंटिन्यू, ये एक इंटीग्रल वैल्यू पर ही जाके क्यों डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, यही तो हम लोग का प्रश्न था ना। ठीक है, ये चीज का हम लोग जवाब ढूंढेंगे आगे। ठीक है, इतना सारा चीज हम एक्सप्लेन किए इस फंक्शन को बेहतरीन तरीके से समझा देने के लिए, इसीलिए ताकि क्लियर हो जाए पूरा, कोई झमेला ही ना रहे मन में। अब वो क्यों हो रहा है देखो, चलो पहले एक एग्जाम्पल से समझे, ये चलो सीधे क्वेश्चन को ही उठाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा गया था, सो दैट एफ ऑफ एक्स व्हिच इज अ बॉक्स फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू n वेयर n इज एन इंटीजर। चलो चलो ठीक है, इस वाले एग्जांपल पे आएंगे हम लोग। ठीक है, n इज अ इंटीजर, तो ठीक है सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू
बॉक्स फंक्शन, ठीक है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं एक्स, ठीक है। चेक कहाँ पर करना है, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एन, और यहाँ पर ये एन क्या है, एन इज एनी इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर है, 2 5 4 7 8 15 20, जो भी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, ये इंटीग्रल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले अगेन और बेसिक्स पर हम लोग आ जाएंगे। अपना बेसिक्स क्या था, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ठीक है, उस इंटीग्रल वैल्यू पे जो भी एन इंटीजर है, जो भी एन इंटीजर है उस पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे। सोचो इंटीग्रल वैल्यू है तुम्हारे पास 10, ठीक है, 10 पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, यही चीज का डिस्कशन था, इसको हम लोग ऐसे कहेंगे, ठीक है। ये वाला वैल्यू है 10, इस पर हम लोग इधर जंप करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। अब इसको आगे मैथमेटिकल, जो हम लोग कह रहे थे मैथमेटिकली, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट नाउ एच टेंडिंग टू 0, अगेन एफ ऑफ, तुम्हारा यहाँ पर ए क्या था, यही जिस पॉइंट पर वो डिस्कशन कर उसी को हम लोग ए कह के चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन माइनस एच, जिसको कि इससे पहले अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, जनरल डेफिनेशन में ए माइनस एच, और ए पॉइंट क्या था इससे पहले, सोचो हम लोग 5 लिए थे या 10 लिए थे या कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू लिए थे, ठीक है। बट यहाँ पर ये ए वैल्यू हो जा रहा है एन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, एन इंटीजर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ना, क्या होगा यहाँ पर, लिमिट, ठीक है, h इज टेंडिंग टू 0, अगेन h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखो तुम्हारा x क्या हो गया, अब फंक्शन अगेन जो हम जिस तरीके से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि पहले फंक्शन था x, अब ये फंक्शन क्या रिप्लेस हो गया n माइनस एच, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन फ्लोर फंक्शन किस पे लग जाएगा, n माइनस एच, ठीक है, ठीक है। चलो, अब हमको बताना है कि ये अब हम लोग कहां तक पहुंचे, बताओ, ये हम लोग कहां तक पहुंचे, अब हमको ये जानना है। अब इस चीज को सोचना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोचो आपके पास इंटीग्रल वैल्यू था, जो हम लोग एग्जांपल लिए थे यहाँ पर 10, सोचो आपके पास इंटीग्रल वैल्यू था, ठीक है, ये वाला 10, ये, ठीक है। अब जब यहां पर लिमिट, ठीक है, यहां पर लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, h बहुत ही छोटा वैल्यू, अब यहाँ पर h को ऐसा नहीं भाई 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये बॉक्स फंक्शन घूम फिर के फिर इंटीजर पे आ गया, भाई इंटीजर पे तो तुमको पता करना है ना, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि सोचो ये इंटीग्रल वैल्यू था 10, 10 में से माइनस हुआ बहुत छोटा वैल्यू 0.0000000, कितना भी जीरो लगा लो, ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत छोटा वैल्यू हुआ, ठीक है। अब तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर तुम इसको नंबर लाइन पे देखेगा, अगर तुम इसको नंबर लाइन पे देखेगा, ऐसे ऑब्जर्व करेगा, ये था 0, अब बीच में 1 2 3 4 सब छोड़ो, ठीक है, सीधे पहुंचो 10 पर, ये था तुम्हारे पास 10, ठीक वाला वैल्यू। अब तुम इसको जूम करके देखेगा, तुम इससे बहुत छोटा वाला पॉइंट आगे का बात कर रहा है, तुम जस्ट एकदम छोटू सा पॉइंट आगे का बात कर रहा है, ठीक है, 10 माइनस वो छोटा वाला वैल्यू, ठीक है, 10 माइनस वो छोटा वाला वैल्यू, ठीक है। अब हमको तुम एक बात बताओ, जब तक हम लोग ग्राफिकली बात कर रहे थे इससे पहले, यहां पर है 9, यहां पर है 9 और यहां पर है 10, ठीक है। अब तुम एक चीज बात बताओ, ठीक है, अब चलिए इसको और जूम कर लेते हैं हम लोग ताकि एकदम एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, ये है 9,
ये है 10, ठीक है। अब आप 10 पर रुके हुए हो, यहाँ पर आप 10 पर हो, आप 10 से एकदम छोटू सा वैल्यू आप प्रीवियस चले गए, इस वाले पॉइंट पे आ गए, ठीक है। अब मेरे भाई अभी तक हम जितना भी एक्सप्लेन किया है, इससे तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि आपका फ्लोर फंक्शन लगेगा और आप सीधे कहां पर आके रुकोगे, आप सीधे कहां पर आके रुकोगे, यहां पर लाइन पर, लाइन पर ही आके रुकोगे ना, क्योंकि इस वैल्यू से अब जब वैल्यू होगी आपका 10 माइनस 0.00001, तो ये रिटर्न क्या देगा, 9.9999 चलते जाएगा, ठीक है। अभी कितना भी पहले वैल्यू आ गया, ये तो आपको हमेशा इस वैल्यू के सबसे पहले जब पीछे आप जा रहे हो मूव करते हुए, तो आपको सबसे बड़ा वाला इंटीजर इससे पीछे जाते हुए कौन सा मिला, यही तो है ना फ्लोर फंक्शन, तो ये आपको 9 रिटर्न करेगा, हमेशा ही हमेशा 9 रिटर्न करेगा, तो ये किया आपको ये रिटर्न 9। तो यहां से जनरलाइज हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब बैक टू ये वाला पॉइंट, बैक टू ये वाला पॉइंट, जब हम लोग यहां पर आके लिमिट में रुके, ठीक है, कहां पर रुके थे, कहां पर रुके थे, कंटिन्यू करते हैं, लिमिट h वाज टेंडिंग टू 0 और फ्लोर फंक्शन क्या था, n माइनस एच, n माइनस एच, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आपको हमेशा क्या रिटर्न करेगा, जो भी आपके पास वैल्यू है n, जो भी आपके पास वैल्यू है n, उससे आप थोड़ा सा वैल्यू पीछे चले गए, ठीक है, तो आपको वो रिटर्न क्या करेगा, n माइनस 1, मतलब कि आप 10 पर थे, आपको 9 रिटर्न किया। अब सोचो यहाँ पर, आप सोचो 9 पर आपको 8 रिटर्न करेगा, अब सोचो आप यहाँ पर 7 पर हो, आपको 6 रिटर्न करेगा, क्योंकि आप 9 से एकदम पहले वाले वैल्यू पर गए 8.99999 करते हो, तो आपको रिटर्न तो वो इंटीग्रल वैल्यू ही करेगा ना 8। आप 7 से जस्ट पहले चले गए विच इज 6.99999, ठीक है, आपको रिटर्न क्या करेगा, 6 ही रिटर्न करेगा ना, ऐसा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब आप इससे पहले वाले वैल्यू पर गए, ठीक है, तो आपको ये लिमिट क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, आपको ये लिमिट वैल्यू रिटर्न करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ये है कहने का मतलब, ये है कहने का मतलब। पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है कि हम क्या बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिए या चीजों को हम बहुत ज्यादा बार कहे, हमको अभी तक नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, और इतना हमको कॉन्फिडेंस है कि भाई आपको समझ में आया कि ये चीज है क्या, थोड़ा स्पीड अप करके सुन लेना, ठीक है, बट समझ में आया होगा ना। अब इसी तरीके से हम लोग फटाक से मूव करते हैं इस पर, राइट हैंड लिमिट पर, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट का बात कैसे होगा, आप इस पॉइंट पर हो जो कि आपका n है, अब आपको जस्ट इसके इधर वाला पॉइंट देखना है विच इज n प्लस एच। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन अभी हम नहीं करेंगे, ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू n फ्रॉम द इधर वाले साइड से आ रहे थे, f ऑफ x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू, सॉरी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ क्या हो जाएगा, n प्लस एच। अब अगेन फंक्शन आपका पहले इनिशियल फंक्शन क्या था, बॉक्स फंक्शन ऑफ x, अब x रिप्लेस हो जाएगा फ्रॉम n प्लस एच, तो ये आपको क्या मिलेगा, रिटर्न लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या मिलेगा, फ्लोर फंक्शन ऑफ n प्लस एच। चलिए अब यहां से डिस्कशन आगे बढ़ेंगे। अब हमको मेरे भाई एक बात बताओ, जब हम लोग थे इस पॉइंट पर जो कि पॉइंट था 10, उससे पहले वाला कंडीशन तो देख ली, अब ये वाला चीज यूज करके अब हम लोग इसके इधर वाले पॉइंट पर, इधर वाले पॉइंट पर, ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या हो गया, 10.000000001, ठीक है, कितना भी लगा लो 1। अब ये मेन पॉइंट यहाँ पर 0 का नहीं है, मेन पॉइंट है 10 के, आप इधर आ गए ना, जस्ट इधर आ गए, ठीक है। अब ये बताओ अब ये जो फंक्शन है, अब इसमें आप वैल्यू क्या दे रहे हो, फ्लोर फंक्शन ऑफ 10.0000 ऐसा करके 1, ठीक है। अब जब आप नंबर लाइन पर, ठीक है, इसके इधर जस्ट थोड़े से इधर पर हो, बट आप हो तो इसके इस इंटीग्रल वैल्यू के इधर में ना, आप हो तो इस इंटीग्रल वैल्यू के इधर में ना, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू रिटर्न क्या करेगा, जस्ट इसके पीछे वाला वैल्यू, क्योंकि आपको तो आप इसके आगे जा नहीं सकते, आप 10.001 के आगे मूव नहीं कर सकते, ये फ्लोर फंक्शन का प्रॉब्लम है। फ्लोर फंक्शन आपको हमेशा स्टेप डाउन करेगा। अब आप यहां से स्टेप डाउन हो गए, तो अब जस्ट आप स्टेप डाउन में आपको क्या मिल गया, इंटीग्रल वैल्यू 10, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 10। इट मीन्स
आपके पास जो भी वैल्यू है विच वाज n प्लस एच के रूप में, अब n सोचो आपके पास 10 है और h का वैल्यू बहुत छोटा है 0.000001, ये वैल्यू आपको रिटर्न क्या करेगा 10.00, ये आपका वैल्यू, ये आपको रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा 10। आप सोचो आपके पास एग्जांपल है 9 प्लस 0. ये सेम, ये होगा 9.000। अब आप इस पॉइंट के तो आप इधर ही आ गए ना, तो आपको जस्ट स्टेप डाउन करोगे तो आप इंटीग्रल पे जाकर रुकना चाहिए, तो इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा 9। अब ये सोचो ले लो 100.000 कुछ भी, रिटर्न क्या करेगा 100। इट मीन्स अगेन बैक टू जो हम लोग का लिमिट हम लोग पहुंचे थे, कहां तक पहुंचे थे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फ्लोर फंक्शन ऑफ n प्लस एच। ठीक है, अब आप जब इंटीग्रल वैल्यू से थोड़ा सा भी वैल्यू ज्यादा आ गए और आप उस पर फंक्शन लगा दिए फ्लोर फंक्शन, तो वो आपको रिटर्न स्टेप बैक करके वही इंटीग्रल वैल्यू दे देगा ना। दिस वाज द कंसेप्ट, दिस वाज द कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां से आपको रिटर्न क्या मिलेगा, वैल्यू n। तो कंक्लूजन यहां से क्या समझ में आया कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट था वो आपको रिटर्न कर रहा था वैल्यू n-1, राइट हैंड जो लिमिट है ये आपको रिटर्न कर रहा है वैल्यू n। यहां पर तो भाई लिमिट ही सेम नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब पहला कंडीशन ही फेल हो गया तो कंटिन्यूअस रहा ही कहां, n पॉइंट पे। सो देयरफॉर n पर हो गया डिसकंटिन्यूटी, n पर हो गया डिसकंटिन्यूटी, और n यहां पर क्या था, इंटीजर। n पर हो गया आपका डिसकंटिन्यूटी। अब यहां से चीजों को फाइनली एकदम समराइज करते हुए इस क्वेश्चन के मामले में, ठीक है, अब अगर आप n पर वैल्यू फाइंड करो, n पर आपको अगर आप वैल्यू आप 10 दे दो, ठीक है, तो वैल्यू आपको क्या रिटर्न करेगा, 10 ही रिटर्न कर देगा ना, तो n पे रिटर्न कर देगा। तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है ये, तो अगर इसके बारे में अभी ना भी सोचे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका राइट हैंड लिमिट आपको रिटर्न किया n, और उससे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट रिटर्न किया n-1। जब यही दोनों आपका वैल्यू इक्वल नहीं हुआ तब तो लिमिट, तब तो आपका कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता ना। सबसे बड़ा पॉइंट तो यहीं पर आकर मतलब बात ही खत्म हो गया। तो देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस। Therefore, at n, the function, floor function, ठीक है, ठीक है, the function is discontinuous। तो चीज क्लियर हुआ, ठीक है, कि आपके पास, अब चलो ये है 10, ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट खोजने का कोशिश कर रहे हो तो आप पहुंच जा रहे हो जस्ट इससे पहले वाला वैल्यू ये, और ये है आपका इंटीग्रल वैल्यू 9। जब आप और ये आपका इसके आगे इंटीग्रल वैल्यू 11। जब आप इस पॉइंट के इधर आ जा रहे हो, ठीक है, तो आपको फ्लोर फंक्शन इधर ठेल कर, ठीक है, आपको रोक दे रहा है 9 पर। जब आप n पर हो तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न हो रहा है वैल्यू n-1। समझ में आ गया होगा लॉजिक। और जब आप राइट हैंड लिमिट से आ रहे हो तो आप 10 के आगे वाले वैल्यू पर आ रहे हो, ठीक है, इधर वाले वैल्यू, ठीक है, और तब आपको जाकर वैल्यू रिटर्न हो जा रहा है। जब आपको यहां से वैल्यू रिटर्न हो रहा है तब आपको ये वाला वैल्यू 10 रिटर्न हो रहा है, 10, विच मीन्स कि आप जब राइट हैंड लिमिट से आ रहे हो तो आपको वैल्यू रिटर्न हो रहा है n। तो ये n-1 कब रिटर्न हुआ,
लेफ्ट हैंड लिमिट को आने पर, और n कब रिटर्न हुआ, राइट हैंड लिमिट। तो ये दोनों तो बराबर ही नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी आ गया। चलो बाद में लिखने का कोई जरूरत नहीं। सो दिस वाज द थिंग जो कि बताना था। तो बहुत बेहतरीन, देखो भाई ये क्वेश्चन से ज्यादा बड़ा बात है ना, ये क्वेश्चन से ज्यादा बड़ा बात है ना, फंक्शन का भी इसमें बात होता है। तभी तो हम कहते हैं ना कि फंक्शन का बात पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पहले पढ़ाए होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आकर कॉन्टिन्यूटी कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज में फंक्शंस के बारे में बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बिना भाई होता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता, ठीक है। हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किए, बट भाई एक्सप्लेन करने से क्या है ना, टाइम लगा ना, बट समझ में तो आना चाहिए ना बात। इसीलिए इस वाले एग्जाम्पल को हम पकड़े थे, ठीक है, कि ये चीज ग्राफिकली भी चीज समझ में आया कि ग्राफिकली स्टेप फंक्शन क्यों है, ठीक है। और ये चीज क्लियर हुआ कि ये जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां से ये आते आते नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, फिर अगेन जहां से स्टार्ट होता है नेक्स्ट आते आते इंटीग्रल वैल्यू पर इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब ग्राफ भी समझ में आया थोड़ा बहुत, बार बार हम वैल्यू को कहे, बार बार हम प्लस माइनस करके समझाए, तो ये चीज था यहाँ पर कि डिसकंटिन्यूअस क्यों है मेरे भाई। क्लियर है, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में हम लोग मूव करेंगे, ठीक है, कोई चिंता नहीं है, थोड़ा सा तेजी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगेन मतलब हम किसी लेक्चर को 1 डेढ़ 2 घंटे का भी हम नहीं रखना चाह रहे, ठीक है, बट भाई अब एक्सप्लेनेशन जरूरी है, ठीक है, बिना समझाए भी तो बढ़ नहीं सकते ना, और हड़बड़ी में समझाने में कोई हमको फायदा लगता नहीं है, ठीक है। एक जन को ही समझ में आए बट बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। तो चलो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, चलो नए स्लाइड में ही स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नाउ वी हैव आवर एग्जांपल नंबर 6, ठीक है, वी हैव आवर एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग देखेंगे। चलो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, सो डेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अब यहां पर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एक्स, ठीक है। चलो अब यहां पर फंक्शन डिफाइन कैसे है, व्हेन एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0, जब आपका एक्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन है, और जब एक्स का वैल्यू आपका 0 हो जा रहा है देन आपका फंक्शन का वैल्यू रिटर्न करेगा आपको 1। ये हो गया फंक्शन के बारे में, ठीक है, ठीक है। फंक्शन ग्रिड ऐसे किया जाता है, जब भी आप कोई भी अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब भी आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि जब फंक्शन 0 नहीं है तो आपका इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, जैसे ही फंक्शन 0 होगा तो हम लोग उसको 1 डिफाइन कर दिए। यहाँ पर बोला क्या है, विच इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। चलो देखते हैं कंटिन्यूअस है नहीं है, वो चीज समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द यूजुअल थिंग विच इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि अगेन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, क्योंकि हम लोग 0 के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, ठीक है। फंक्शन अब इसको मैथमेटिकल स्टेप में आगे लिख दो अच्छे तरीके से, लिमिट एच विल बी टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ हाँ चलो ठीक है, एफ ऑफ 0 माइनस एच, ऐसे ही लिख रहे थे अभी तक हम लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो 0 है अगेन इट इज ए, और ए यहाँ पर डिफाइंड है एज 0, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट
h विल बी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h विल बी टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। अब हम लोग चलो x की जगह रिप्लेस करते हैं फंक्शन को, x की जगह रिप्लेस हो गया 0 माइनस एच, एकदम जैसा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और नीचे में 0 माइनस एच का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन, अब जो 0 माइनस एच हो गया, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया एच। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ देख रहे हैं तो एच एच कैंसिल होके ये हो जाएगा -1, तो ये आपको वैल्यू क्या रिटर्न किया, -1। अब रिटर्न क्या किया वैल्यू, हाँ -1, ठीक है। तो चलो अब हमको इसके आगे ये बात बताओ कि अब राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। चलो अगेन राइट हैंड लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, कलर चेंज कर ले क्या, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x, ये हो गया डिफाइन। अब इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में सही से लिख दो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ क्या हो जाएगा a प्लस एच, यहाँ पर क्या है 0 प्लस एच। अब इस चीज तो समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट h विल बी टेंडिंग टू जीरो, x को रिप्लेस कर दो 0 प्लस एच से, ऊपर में था नॉर्मल 0 प्लस एच, नीचे में एब्सोल्यूट वैल्यू किया गया है, विच इज इक्वल टू, हर स्टेप को भी हम लिख के दिखा रहे हैं बच्चे की तरह एकदम फूक फूक के, विच इज इक्वल टू h अपॉन h। अब h तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू h ही होगा, ठीक है। अब ये कैंसिल होकर क्या रिटर्न दे देगा, h कैंसिल होगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये रिटर्न क्या दे दिया मेरे भाई आपको 1। बस जैसे ही आपको ये चीज समझ में आ गया कंक्लूजन के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और कहां पर एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अगर चेंज करेंगे लिख देंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। बस यही है, इसमें क्या कंफ्यूजन था, कुछ नहीं, इसमें तो कुछ, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं, जब लिमिट एग्जिस्ट किया बट जब लिमिट का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही जब इक्वल टू नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर यहाँ पर डिस्कशन ही किस बात का है, वो तो डिसकंटिन्यूअस हो ही गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेने वाले थे, यहाँ चेक कर लेते हैं, ये क्या, चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, चलो ठीक, नहीं दिक्कत। Now we are heading towards the next function, next question which is example number 10 and ये है हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, find the value of k for which, find the value of k, इसको छोटा कर देंगे, कंफर्टेबल होने में अभी टाइम लगेगा, ठीक है। अब इमेज ठीक दिख रहा है, चलो ठीक है। चलो अब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच। अब यहाँ पर भी फंक्शन डिफाइन कैसे देखो, ठीक है, अब पूरा फंक्शन को बार बार नहीं लिखेंगे। अब जब x का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन डिफाइंड है kx प्लस 5। अब जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन डिफाइंड है x माइनस 1। और यहाँ पर कह दिया है कि विच इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर तुमको कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करना है, तुमको कॉन्टिन्यूअस है ये बता चुका है, ठीक है। अब k का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर लेंगे, चलो जैसे हम लोग अपने आप को प्रोसीड करवा रहे थे इससे पहले, ठीक है, वैसे ही बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू
टू नेगेटिव टू के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट चलो एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ। एफ ऑफ ए माइनस एच, ए क्या है, टू पर चेक करना है, टू माइनस एच, बात खत्म, विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब चलो, अब यहां से बात होता है टू माइनस एच, टू से थोड़ा सा भी वैल्यू कम हो गया विच मीन्स क्यू टू से कम हो गया ना वैल्यू। जब टू से वैल्यू कम है या टू से बराबर है तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, के एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ टू माइनस एच। तो यहाँ पर के एक्स प्लस फाइव वाला फंक्शन हम यूज करेंगे, तो के है, ठीक है। अब एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगा टू माइनस एच प्लस फाइव। हम लोग क्या किए, जब टू से थोड़ा सा भी वैल्यू कम हो गया या टू के बराबर है तो फंक्शन कौन सा यूज करना है, फंक्शन यूज करना है के एक्स प्लस फाइव वाला, यही था इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो हम लोग के एक्स प्लस फाइव पे एक्स की जगह हम लोग टू माइनस एच को रिप्लेस कर दिए, बस इतना ही तो है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू के माइनस के एच प्लस फाइव, ये आपको वैल्यू क्या दे देगा। अब एच का वैल्यू को जीरो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये रिप्लेस हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू टू के प्लस फाइव। ये आपको वैल्यू मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इसको अलग कलर से कर लेते हैं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फटाक से लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, अब ये बार बार हम लिखना नहीं करेंगे, सो बंद करेंगे लिखना, और चलो अभी लिख देना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a plus h which means 2 plus h which is equal to limit h tending to 0। क्या हो जाएगा, अब जब 2 से वैल्यू बड़ा है, 2 से वैल्यू बड़ा है तो x माइनस वन वाला फंक्शन यूज करेंगे which means that x माइनस वन, x की जगह पहले रिप्लेस करो 2 प्लस एच, उसमें माइनस वन, ये है पूरा फंक्शन, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। ये क्या हो गया लिमिट, ये स्टेप बकवासी ये लिखना पर चलो लिख लेते हैं, टू प्लस एच माइनस वन। अच्छा इतना हम क्यों लिखेंगे, ये हो जाएगा टू माइनस वन, वन प्लस एच। ठीक है, इसको जीरो पुट करो, एच को ये वैल्यू का रिटर्न किया वन। नाउ अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये चीज कहा हुआ था ना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मेरे भाई, कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है एंड कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पर क्या है, एज एट एक्स इज इक्वल टू टू द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, वैल्यू क्या था टू के प्लस फाइव, टू के प्लस फाइव आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करके राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करके वन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, टू के विच इज इक्वल टू वन माइनस उधर जाएगा माइनस फोर के विच इज इक्वल टू माइनस टू, दिस इज द आंसर, के इज इक्वल टू माइनस टू। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10। चलो ठीक है, ये एग्जांपल हम लिखे हुए थे, ये भी डन। ठीक है चलो, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 10 मतलब कि एग्जांपल नंबर 10 डन, ए का वैल्यू 2 आ गया, बात खत्म हो गया, सॉल्व। क्या था कंफ्यूजन बताओ, अरे माइनस टू है, माइनस टू माइनस टू, ठीक है डन, क्या दिक्कत है बताओ, हो गया सॉल्व। माइनस टू, ठीक है, इजी था ना कुछ, इसमें हमको तो नहीं लगता इसमें कुछ भी लोचा लफड़ा था, इजी था, आराम से हो गया। चलो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी निपटा ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई किधर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन में ऐड किए थे, इसमें ठीक क्यों नहीं,
गड़बड़ हो गया। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हम इसमें, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करने वाले हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरे सामने में हम क्वेश्चन लिखे हुए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ द फंक्शन, ठीक है, इफ द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन गिवन है विच इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से देखना, 3ax प्लस बी, 3ax प्लस बी। भाई हैंडराइटिंग को समझ में आ रहा है ना, ठीक ही से अच्छे से लिख रहे, 3ax प्लस बी कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 11, नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 11, कब गिवन है, फॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 5 ऑफ ax माइनस 2b, 5 ऑफ ax माइनस 2b और x इज लेस देन 1। वाह, पूरा पूरा कंसेप्ट इस क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सोल्यूशन के तरफ ही देखा जाए, टाइम वेस्ट ही क्यों करना, सोल्यूशन, ठीक है। चलो अब यहाँ, अच्छा हाँ, आगे और बात कहा गया है, विच इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इसमें क्या बताया गया है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a एंड b का वैल्यू बताना है, a एंड b का वैल्यू बताना है, बस यही है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का बात यहाँ पर पहले ही कर चुका है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट को पकड़ो, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, बहुत ध्यान देना, लिमिट h टेंडिंग टू 0। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जब वैल्यू 1 से कम जा रहा है, 1 से वैल्यू कम जा रहा है, ये वाला फंक्शन दिख रहा है, 5 ऑफ ax माइनस 2b, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैथमेटिकल जो डेफिनेशन उसको लिख लेते हैं, वो विच इज विल बी इक्वल टू 1 माइनस h, ठीक है। चलो आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखो फंक्शन तुम कौन सा यूज कर रहा है, ये यहाँ से डिसाइड हो गया, ये वाला फंक्शन यूज कर रहा है, क्योंकि 1 से जब वैल्यू कम है तो ये वाला फंक्शन यूज करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 ऑफ a, x से जगह रिप्लेस करेगा 1 माइनस h माइनस ट्वाइस ऑफ b, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, 5a माइनस 5 ऑफ a h माइनस ट्वाइस ऑफ b, ठीक है। चलो अब इसमें h का वैल्यू 0 डाल दो, ये टर्म उड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5a माइनस 2b, आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो फटाक से राइट हैंड लिमिट, ये कैसे होगा, चेंज, ये कैसे होगा, लिमिट, चलो पूरा ही कलर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग 1 प्लस h, यही 1 है a, क्योंकि a पॉइंट हम लोग चेक कर रहे हैं, ये बात को भूलना मत, ठीक है। चलो अगेन ये क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, h इज टेंडिंग टू 0। अब देखो जब 1 से वैल्यू थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, 1 से वैल्यू थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, तो फंक्शन कौन सा यूज करना है, ये वाला फंक्शन यूज करना है, 3 ऑफ ax प्लस b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऑफ a, x की जगह क्या रिप्लेस करेगा तुम, 1 प्लस h प्लस b, यही है डेफिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, इसको सॉल्व करो, 3a प्लस 3ah प्लस b, चलो दिख ही रहा होगा, h को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, h 0 हो गया,
देन ये क्या आ गया 3 ऑफ a प्लस बी। चलो अब सबसे पहले अब यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूअस था तो तुम क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लिया, राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लिया, ये दोनों बराबर होना चाहिए तो पता ही है। नेक्स्ट तुम फंक्शन का वैल्यू भी कैलकुलेट करेगा किस पॉइंट पर, एट एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 पर तो दिया हुआ है ना मेरे भाई, एफ ऑफ 1 पर देखो तुमको वैल्यू दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, एफ ऑफ 1 पर तुमको वैल्यू दिया हुआ है विच इज 11। बस बात खत्म, ठीक है। Therefore f of 1 पर वैल्यू तुमको पता है which is 11। Now it's time to use the thing जो कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी में पढ़े हैं, ठीक है। Now पहला चीज क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट which will be equal to राइट हैंड लिमिट। देन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आया, 5a minus 2b, 5a minus 2b which is equal to 3 of a plus b which is equal to 3 of a plus b। इन दोनों को सॉल्व करो भाई, क्या 5a इधर आएगा इट विल बी इक्वल टू 2a, उधर जाएगा इट विल बी इक्वल टू 3b। ये एक चीज आ गया, ठीक है। एंड अब यहाँ से तुमको और एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो तुम क्या कर सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को तुम इक्वेशन तुम वैल्यू के बराबर इक्वल कर दो f ऑफ 1 के, तो यहाँ से क्या चीज आ जाएगा 5a minus 2b which is equal to 11। अब चलो किसी को भी किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, थोड़ा सा ऐसे लग रहा देखने में, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लो। ए को सब्स्टिट्यूट कर दो, ए को सब्स्टिट्यूट करेगा क्या मिलेगा 5 इंटू ए की जगह रखेगा 3b/2 माइनस 2b विच इज इक्वल टू 11। अब करो भाई फटाफट, ये क्या आ जाएगा 15b माइनस 4b विच इज इक्वल टू 22। ये क्या हो गया 11 माइनस 4 11, तो b इज इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर b 2 है तो a क्या हो गया 3। चलो b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3, ठीक है। वैल्यू हम सही लिखे हुए थे, इट मींस कि सही हो गया सॉल्व। अब तुम और एक तरीके से कर सकता था, तुम राइट हैंड लिमिट को भी इक्वेट करके कैसे इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना, और क्या है, ठीक है। हो तो भाई 57 मिनट हो चुका है, 57-58 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखे, ठीक है। और हम लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी जरूर मिला होगा कि कॉन्टिन्यूटी एग्जैक्टली में है क्या और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्लैरिटी जरूर मिला होगा, जरूर समझ में आया होगा, विच इज अ गुड थिंग। और हम लोग आगे एग्जांपल्स को देखेंगे तो और अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। अगेन विद स्माइली, बच्चू हंस रहा है, ठीक है। अब हवा में उड़ रहे हैं, तो चलो हो भाई हम लोग बहुत सारा चीज डिस्कस किए, बहुत सारा क्वेश्चंस को देखे, स्टार्टेड फ्रॉम द फ्लोर फंक्शन, ठीक है। सीलिंग फंक्शन डिस्कशन का भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब क्वेश्चंस को लेकर पकड़ेंगे। उसके बाद हम लोग फटाक से 2-3 क्वेश्चन को यूज किए, ठीक है। जब कंटिन्यूअस है तो कैसे यूज कर सकते हैं, जब कंटिन्यूअस नहीं है तो कैसे चीजों को दिखा सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू, बहुत सारा चीज, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स था बट कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट था, बहुत बेसिक, ठीक है। तो चलो फिर यहीं पर सेशन एंड किया जाए विद स्माइल। और भाई 1 मिनट हम सांस लेंगे, इस तरीके से आप लोगों को जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड्स को देखते एक बार कैसा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, वैसे ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक डिस्कशन हुआ है, समझ में भी आया ही होगा भाई। चलो ठीक है फिर, ओके मिलते हैं, पानी में बाद में पियेंगे भाई, आप लोग भी आराम करो। और क्वेश्चन, हाँ अब इसमें ये टास्क ये है, सारा एग्जांपल्स को करो, एक्सरसाइज को अप्रोच करो, एक्सरसाइज से भी कुछ क्वेश्चंस को करवा देंगे, बट अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज से पहले सारा एग्जांपल्स को करो, समझो, एंड देन जंप टू एक्सरसाइज। जो भी प्रॉब्लम है मैसेज करो, बताओ, कमेंट करो, जो करना है करो, क्वेश्चंस को अप्रोच करो, समझो, जो भी चीज नहीं समझ में आए अगेन एक्सप्लेन करेंगे, बस हंसते रहो, सिंसियरली पढ़ो, बात खत्म। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या हो गया।